आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि सीएम का जो ऑर्डर है वो किस तरीके से आता है, उसकी क्या व्यवस्था होती है, क्या नियम है संविधान में मुख्यमंत्री का ऑर्डर आने के लिए या कैबिनेट में मुख्यमंत्री की कोई बात पहुंचने के लिए, निर्देश जाने के लिए? देखिए, कैबिनेट मीटिंग के जरिए होता है और कैबिनेट मीटिंग में स्वयं मुख्यमंत्री प्रस्तुत होते हैं या फिर कैबिनेट की फाइल उनके पास जाती है। ठीक है। हम जिन चीजों की बात कर रहे हैं वो कैबिनेट का उसका कोई लेना देना नहीं। ये लोग बेफालतू कैबिनेट बोल रहे हैं, जैसे मतलब मैं कह रहा हूं ना, शुरुआत से इनका एक ही मकसद है कि आज बेफजूल की चीजें बोलते रहें, लोगों को घुमाते रहें। लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को अपनी चीजें, अपनी दिक्कतें ठीक करने के लिए इलेक्ट किया है, और अगर आपको दिक्कत हो रही है कि केजरीवाल जी को हमने अरेस्ट कर दिया, वो हमारे लिए काम क्यों कर रहे हैं दिल्ली के लोगों के लिए, आइए चलिए शहजाद पूनावाला जी और उनकी पूरी पार्टी को दोनों मिलकर एक्सपोज कर देते हैं, क्योंकि मैं भी ये जानना चाह रही हूं कि ये जो सवाल उठा रहे हैं सुबह से आखिर ये क्यों उठा रहे हैं। अभी एक्सपोज कर देते हैं शहजाद पूनावाला की ये सवाल सारे बचकाने हैं। चलिए आप मुझे बता दीजिए कि ये जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो भी ऑर्डर आ रहा है या जो भी पढ़ रहे हैं, बस इसका एक बार सोर्स बता दीजिए और एक बार मुझे ये बता दीजिए कि मुख्यमंत्री का जो ऑर्डर है वो कैसे निकलता है, उसके क्या नियम होते हैं। नहीं प्राची जी, उनको 50 करोड़ का हिसाब किताब तो पूछिए। मैंने एक सवाल पूछा, मेरा एक सवाल तो पूछ लीजिए उनसे। मैं पूछ रही हूँ, मैं लगातार पूछ रही हूँ। वो तो फिर भी शरद चंद्र रेड्डी ने दिया है चंदा, ये मानने को तैयार है। उन्होंने नहीं दिया, औरबिंदो ने दिया है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, और वो कोई है ही नहीं बेसिस। वो कंपनी का, चलिए वो कंपनी तो बता रहे हैं, वो तो कम से कम उस पर बोल तो रहे हैं, आप तो मुझे और वो नहीं बता रहे। उनका स्टेटमेंट क्रूशियल है ही नहीं, उसके अलावा बहुत सारे गवाह है, इसीलिए रिमांड गई है। मैं तो कह रहा हूं जैस्मिन जी छोड़ दीजिए, एक बात मैं आपको कह रहा हूं, क्या प्राची क्या मैं, आपके पास इतना बड़ा सबूत है ना कि हमने चंदा लिया और अप्रूवर बना के आपको बेल डिनाई करवा दी। कल हाईकोर्ट में हियरिंग है, कल इसको रख देना, आपने इसको लोअर कोर्ट में भी रखा है, इस पे तो आर्गुमेंट हो चुके, आपको राहत नहीं मिली है कोर्ट के द्वारा। पर इस विषय पे अब मैं आपसे दो सवाल, नहीं एक सेकंड, गलत है सर, अब गलत सही, मैं अपने समय में बता दूं, आप अपने समय में बताइए, अपने समय बताइए। एक दिन पहले, रिमांड देने से पहले एक दिन पहले सौरभ जी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके लॉयर्स ने इसको अपील की, आपके लॉयर्स हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में भी अर्जेंट लिस्टिंग नहीं मिली, कल हाईकोर्ट में फिर से मौका मिलेगा। और हाईकोर्ट कोर्ट छोड़िए, आपके तो खुद के साथी रवनीत बिट्टू और संजय निरुपम नहीं मान रहे। पर मैं अब आपसे कह रहा हूं, मैं एज ए नागरिक ऑफ दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरी सरकार है, आपकी सरकार है, आप भी दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली की सरकार कोई गैर कानूनी असंवैधानिक काम नहीं कर सकती। आपको चिंता नहीं है कि सीएमओ कौन चला रहा है इस वक्त? सीएमओ के सबसे वरिष्ठ अधिकारी सीएम इज इन जेल, वो टाइप कर नहीं रहे, उनका एक्सेस कौन से ऑफिसर के साथ आप बता नहीं रहे। आप बताइए ना कि किस ऑफिसर को उन्होंने सीएमओ में बोला जिसने टाइप करके आतिशी को दिया, और किस ऑफिसर को उन्होंने बोला जो संवैधानिक व्यवस्था में जिसने सौरभ भारद्वाज को निर्देश दिए, या सौरभ भारद्वाज को डायरेक्ट बोला, या सुनीता जी के थ्रू बोला। यह बता दीजिए कि सुनीता केजरीवाल अब मीडिएटर है, वो सीएमओ चला रही है, तो चला दे सकती है। राबड़ी जी भी बनी थी, आप राबड़ी मॉडल अपना सकते, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पर यह बताइए कि संवैधानिक प्रक्रिया जिसमें बहुत क्लियर कट है, और ये तो सीएम बिना विभाग वाले सीएम है, ये सीएम बिना विभाग वाले। खबर में बीच में दे दूं जैस्मिन जी, फिर आपके पास आ रही हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर पंजाब से मिल रही है। लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रवनीत पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। रवनीत बिट्टू की गिनती पंजाब कांग्रेस के तेज तर्रार और जमीन पर संघर्ष करने वाले नेताओं में होती है। ऐसे में उनका बीजेपी में आना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। चुनाव से ठीक पहले पंजाब में एक बड़ा झटका रवनीत सिंह बिट्टू के रूप में कांग्रेस को लगा है। वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लुधियाना से कांग्रेस के सांसद हैं रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं। रवनीत पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। और ये भी आपको जानकारी दे दें, रवनीत सिंह बिट्टू का जो कद है वो इससे आप अंदाजा लगाइए कि वो कांग्रेस के तेज तर्रार और जमीन पर संघर्ष करने वाले नेताओं के तौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसा नेता आज कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ठीक चुनाव से पहले ये कितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए हो सकता है, ये कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए हो सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, पूरा इंडिया गठबंधन अरविंद केजरीवाल को लेकर साथ आता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ एक के बाद एक जो झटके हैं वो कांग्रेस को लग रहे हैं। पंजाब में भी अब ये झटका कांग्रेस को लग गया है। एक के बाद एक कांग्रेस का हाथ छोड़कर जो नेता हैं, और कोई छोटा मोटे नेता नहीं बल्कि जो बड़े बड़े कद्दावर लीडर्स हैं जिनके पास कई पद रहे हैं, ऐसे नेता भी कांग्रेस को छोड़कर चुनावों से ठीक पहले बीजेपी के साथ शामिल हो रहे हैं। हालांकि विपक्ष का आरोप यह है कि ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी की तरफ से सब कुछ करवाया जाता है। बीजेपी जानबूझकर नेताओं को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक के बाद एक नेताओं का टूटना कितनी बड़ी चिंता वाली बात कांग्रेस के लिए हो सकती है या विपक्ष के लिए हो सकती है, ये आने वाले वक्त में जब चुनाव करीब आएंगे तो इसके परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं।
तो ये झटका पंजाब में लगा है। कांग्रेस छोड़कर रवनीत बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक बड़ा झटका लगा है। लुधियाना से सांसद हैं रवनीत सिंह बिट्टू। उधर देखिए अरविंद केजरीवाल को लेकर तो सियासी घमासान मचा ही हुआ है और एक के बाद एक झटके जो हैं वो जरूर गठबंधन को लगते हुए नजर आ रहे हैं।